हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ऋतु है और आज मैं आपको 4 नंबर लड्डू गोपाल की एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ बसंत पंचमी के लिए। इसको मैंने येलो कलर में ही बनाया है, पूरा मैंने येलो रखा है। इसकी चोली का बॉर्डर भी येलो बनाया है। आप चाहें तो इसको 2 कलर के साथ बना सकते हैं या किसी और कलर में चाहें तो बना सकते हैं, पर मैंने इसको बसंत पंचमी के लिए बनाया है, इसलिए मैंने इसको येलो ही रखा है। और 4 नंबर की चोली के साथ बनाया है, तो चोली का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। उसके बाद आगे का पैटर्न बना लें। और बहुत सुंदर ड्रेस है ये, देखिए एकदम जो खिला हुआ फ्लावर होता है उसकी तरह दिख रही है। और इसमें मैंने मोती लगाए हैं गोल्डन कलर के। आप चाहें तो आपके पास रेड मोती हो तो रेड लगा सकते हैं, और भी सुंदर लगेगी। मेरे पास ये ही मोती थे गोल्डन, तो मैंने गोल्डन लगाए हैं। तो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए चोली मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है, 4 नंबर की चोली है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप 4 और 5 दोनों नंबर की चोली बना सकते हैं। और चोली कंप्लीट होने के बाद यहाँ मैं स्लिप स्टिच करते हुए 6 स्टिच आगे यहाँ साइड में आ गई, जो हमारा स्लीव का साइड है यहाँ पर आ गई हूँ। इसके बाद हम अपना घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी होल में जहाँ पर 3 चेन बनाई इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे अगली चेन में, जो अगली चेन है यहाँ पर आकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से उससे अगली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारे जो इस रो के लास्ट में 24 डबल क्रोशिया थे, तो घेरा स्टार्ट होने पर ये हमारे 48 हो जाएंगे, 48, क्योंकि हर चेन स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये देखिए हर चेन में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। रो कंप्लीट है। ये देखिए हर स्टिच में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए। लास्ट में आकर राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो फर्स्ट 3 चेन है इसकी थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा राउंड ज्वाइन हो गया। इसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद बल लेंगे और अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे। इसके बाद जो चेन है, ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन है, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो यहाँ अलग अलग 3 चेन में मैंने डबल क्रोशिया किए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाई। 8 चेन बनाने के बाद फिर से बल लिया और अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से बल लेंगे, अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर से बल लिया, फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। हर अगली चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। और ये 5 हो गए। इसके बाद एक चेन में और डबल क्रोशिया करेंगे 6। यहाँ पर देखिए अगली 6 चेन में मैंने डबल क्रोशिया किए, हर अलग अलग चेन में एक एक डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन ली। 8 चेन लेने के बाद फिर से बल लेंगे और फिर से अगली चेन में, चेन कोई भी नीचे से स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगली ही चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, अगली चेन में डबल क्रोशिया, फिर से बल लिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। और उसी तरह यहाँ पर हमें फिर से 6 चेन में अलग अलग 6 होल में डबल क्रोशिया करने हैं 6 बार। 1 2 3 4 5 6। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन ली, फिर से बल लिया, फिर से अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। अगली 6 चेनों में हमें डबल क्रोशिया करना है और ध्यान रखें कि कोई भी चेन हम छोड़ेंगे नहीं। 6 चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद फिर से हम 8 चेन लेंगे। ये देखिए 6 चेन में डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन ली, फिर से बल लिया और फिर से अगली चेन में डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए रो के लास्ट में आ गए। यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया किए अलग अलग चेन में। उसके बाद फिर से 8 चेन ली। 8 चेन लेने के बाद फिर से बल लेंगे और यहाँ पर हमारे 3 ही स्टिच बचेंगे, क्योंकि 3 हमने यूज़ कर लिए और हमने 6 के ऑर्डर में यूज़ किए हैं। तो हमारे ये स्टिच पूरे रहेंगे, क्योंकि हमारे 48 हैं तो हमने इनको 6 के ऑर्डर में ही यूज़ किया है। तो यहाँ तीनों स्टिच में एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे
इस तरह से। और इसके बाद जो फर्स्ट हमारी 3 चेन थी, इसकी थर्ड चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लूप बनेंगे हमारे पास, क्योंकि हमने 6 के ऑर्डर में स्टिच को डिवाइड किया है। जब हम 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे 48 पूरे हो जाएंगे स्टिच। और यहाँ पर आकर थर्ड वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली। एक चेन लेने के बाद इसी वाले होल में, इसी थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया करने के बाद बल लेंगे और ये जो हमारे चेन लूप हैं, ये जो हमने लूप बनाया, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 मैंने डबल क्रोशिया किए। इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से बल लेकर इसी लूप में हम 5 डबल क्रोशिया फिर से करेंगे। 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद ये देखिए यहाँ से हम 1 और 2 स्टिच छोड़ेंगे। 6 स्टिच है हमारी ये। 2 छोड़ने के बाद थर्ड वाले के ऊपर आकर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह की हमारी ये पेटल बनेगी। और थर्ड पर ज्वाइन करने के बाद ठीक उसके बाद वाला जो स्टिच है फोर्थ, उसकी चेन में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखिए ध्यान से, 2 हमने चेन छोड़े हैं, 2 डबल क्रोशिया। थर्ड की चेन में सिंगल क्रोशिया किया और फिर फोर्थ की चेन में सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर से बल लेंगे और फिर से ये हमारा चेन लूप आ गया। तो यहाँ पर हमें 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। 5 हमने डबल क्रोशिया किए, बीच में एक चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर हम 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 4 और 5 डबल क्रोशिया किए। फिर से ये हमारे 6 स्टिच आ गए। तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ेंगे, थर्ड वाले की चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और ठीक इसके बाद फोर्थ वाले की चेन में आकर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे और फिर से ये हमारा चेन लूप आ गया। तो यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो इस तरह के हमारे ये पोर्शन 8 हमारे ये तैयार हो जाएंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आकर मैंने 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर थर्ड चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और फोर्थ चेन से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ हमने पहले ही सिंगल क्रोशिया बनाया था। तो इसी सिंगल क्रोशिया की चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। यहाँ हम पहले ही बना चुके थे, इसलिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे। इसके बाद फिर से एक चेन ली और इसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद ये जो हमारे स्टिच हैं, इनमें हमें वर्क करना है। ये देखिए पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ आकर हम इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। वर्क को ध्यान से देखें, बहुत बारीक है वर्क, तो आप ध्यान से देखें इसको। ये देखिए पहले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन छोड़ेंगे, सेकंड चेन में ये देखिए सेकंड चेन में बल लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और फिर से बल लेंगे और इसी चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए 3 धागे होते हैं, हर चेन में 3 धागे होते हैं। अभी हमने सिर्फ ऊपर वाला एक धागा उठाकर हाफ डबल क्रोशिया किया। इसके नीचे ये देखिए 2 धागों के बीच में एक धागा और है, सेंटर में 3 धागे होते हैं। तो अब पहला छोड़ेंगे, दूसरे के नीचे से यहाँ से दूसरी बार में यहाँ से उठाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे। ये देखिए सेकंड वाली चेन है जो नीचे, तो पहले हम एक धागा उठाकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे और अब इसी चेन के इसी जगह पर करना है, लेकिन नीचे से ये देखिए
एक धागा और है, ये धागा भी और इसके नीचे एक धागा और है। इस बार हम 2 धागे उठाकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये छोटा सा हमारा पैटर्न बनेगा। इसके बाद अगला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से वर्क को अब हमें टर्न करना है। ये देखिए वर्क को हमने टर्न किया। अब ये जो हमारी चेन है, यहाँ पर आपको चेन दिखेंगी। तो ये फर्स्ट यहाँ जो हमारे स्टिच के ठीक नीचे इसको छोड़ेंगे अगली चेन के सिर्फ बैक लूप में। ये देखिए 2 धागे हैं, तो यहाँ वाला छोड़ेंगे, आगे वाला पीछे वाला धागा उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद सेकंड वाली चेन का भी पीछे वाला धागा उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। थर्ड चेन का भी इसी तरह से पीछे वाला उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ टॉप पर भी एक चेन है फोर्थ, तो इसका भी सिर्फ बैक लूप पीछे वाला धागा उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। आगे वाले धागे हमारे ये रह गए, सिर्फ हमने पीछे वाला धागा उठाया है। इसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद बल लेंगे। अब देखिए अभी हमने सिर्फ आगे वाले धागे पीछे वाले धागे को उठाकर वर्क कर लिया। ये हमारे आगे वाले धागे थे 1 2 3 और 4। यहाँ एक टॉप पर भी है, तो ध्यान से आपको देखना है। ये फर्स्ट वाला जो सबसे टॉप पर है, तो इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद बल लेंगे, वर्क को इस तरह से सीधा कर लेंगे। पहला मैंने इसी तरह से उठा लिया क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए। फिर हम बल लेंगे, ड्रेस को इस तरह सीधा कर लेंगे और बल लेकर अगले वाले सेकंड वाली चेन में से इस तरह से धागा लिया, हाफ डबल क्रोशिया किया। फिर से बल लिया थर्ड चेन में, हाफ डबल क्रोशिया किया। फिर से बल लिया फोर्थ चेन में, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नीचे जो अगला स्टिच है डबल क्रोशिया, इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से। फिर से हमने उल्टा किया। अब देखिए फिर से हमारे ये स्टिच दिखेंगे। फर्स्ट को हम छोड़ेंगे, सेकंड वाले की बैक लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, थर्ड वाले के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ वाले के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट फिफ्थ वाले के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमने एक एक इनकी धागा उठाकर एक एक चेन में सिंगल क्रोशिया कर लिया। एक एक धागे हमारे ये बच गए, पीछे अलग दिखेंगे आपको क्लियर। एक एक धागे, एक ये देखिए नीचे से 1 2 3 और 4। फोर्थ वाला थोड़ा आपको छोटा दिखेगा दबा हुआ। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, बल लेंगे और इसी फोर्थ वाले को उठाएंगे। सबसे पहले हल्का सा ये आपको छोटा दिखेगा स्टिच, तो समझने में दिक्कत ना हो। इन्हीं चेन में है, इन्हीं के ठीक ऊपर दिखेगा आपको। तो इसको इस तरह से बल लिया और इसको उठाकर यहाँ से धागा लेकर आए और हाफ डबल क्रोशिया किया। फिर से बल लिया, सेकंड वाली चेन सेकंड वाले धागे को उठाएंगे, वर्क को सीधा कर लें। सेकंड धागे को उठाकर हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर बल लिया। थर्ड वाले धागे को उठाकर हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर बल लिया। फोर्थ वाले धागे को उठाकर हाफ डबल क्रोशिया किया, इस तरह से। इसके बाद नीचे जो अगला स्टिच है, जो ये हमारे डबल क्रोशिया हैं, अगले वाले डबल क्रोशिया में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से वर्क को इस तरह से उल्टा करेंगे और फिर से ये देखिए फर्स्ट ये जो चेन है, ये यहाँ पर हमने जो डबल क्रोशिया के ऊपर जो सिंगल क्रोशिया बनाया उसकी चेन है, तो इसको हमें छोड़ना है। ये जो हमने 4 स्टिच यहाँ बनाए, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले को उठाएंगे, सिर्फ बैक लूप को सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेकंड वाले बैक लूप में सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले बैक लूप में सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वाला टॉप पर रहेगा, तो इसके भी बैक लूप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इन्हीं धागों के एक एक हिस्से ये पीछे बच जाएंगे, आसानी से दिखेंगे आपको। इसके बाद एक चेन लेंगे, बल लेंगे और फर्स्ट वाला ये जो है इसकी चेन में इस तरह से सिर्फ एक धागा रहेगा, तो इसी धागे को उठाकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। वर्क को आप सीधा कर लें, चाहे तो उल्टा भी रख के बना सकते हैं। देखिए उल्टा ही रख के दिखा देती हूँ। फिर से बल लिया, अगले धागे को उठाया, सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, तीसरे धागे में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से बल लिया, चौथे धागे में हाफ डबल क्रोशिया और इसके बाद नीचे आकर
ये देखिए अगला जो डबल क्रोशिया है हमारा 5वां, इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। और इसके बाद फिर से वर्क को इस तरह से उल्टा करेंगे। फिर से फर्स्ट वाली चेन छोड़ेंगे, सेकंड चेन के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट चेन के बैक लूप में फिर से सिंगल क्रोशिया किया। अगले 4 चेन जो हैं सबके बैक लूप में हमें सिंगल क्रोशिया करना है, सिर्फ पीछे वाले धागे को उठाकर। ये 4th वाले में किया। इसके बाद हमें एक चेन लेनी है, ध्यान रखें यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, बल लेंगे और इन्हीं के जो एक एक धागे बच गए हैं फ्रंट लूप, ये थोड़े नीचे आ जाएंगे। जब हमारे ये स्टिच बन जाएंगे सिंगल क्रोशिया तो ये थोड़ा नीचे को दिखेगा वर्क। तो फर्स्ट वाले धागे को उठाकर ये देखिए इस तरह से उठाया, वर्क को सीधा किया और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया। फिर से बल लिया, उससे अगले धागे में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, उससे अगले धागे में हाफ डबल क्रोशिया किया और फिर से बल लिया, उससे अगले धागे में भी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद यहाँ आकर ये देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये सेंटर में हमारी एक चेन है जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन ली थी। तो इस चेन में आकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से वर्क को उल्टा किया, यहाँ पर फिर से हमारे ये देखिए बैक लूप है। तो फर्स्ट चेन को छोड़कर सेकंड वाले का बैक लूप उठाया, सिंगल क्रोशिया किया, अगले वाले में सिंगल क्रोशिया किया, थर्ड में सिंगल क्रोशिया किया और 4th वाले में सिंगल क्रोशिया। सिर्फ पीछे वाले धागे में करना है इस तरह से। एक चेन लेंगे, बल लेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो आखिरी स्टिच उठाया है उसकी एक चेन जो बचेगी, एक धागा, तो इसको उठाकर अब हमें हाफ डबल क्रोशिया करते हुए नीचे आना है। ये सेकंड वाले में किया, फिर बल लिया, थर्ड वाले में किया और फिर बल लिया, 4th वाले में किया इस तरह से। इसके बाद इसी जगह पर अभी हमने जो सेंटर में एक चेन है इस जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया किया है, इसी जगह फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से वर्क को उल्टा करेंगे, फिर से उसी तरह से हमें ऊपर आना है। पीछे वाले एक एक धागे में सिंगल क्रोशिया करते हुए 4 स्टिच हम ऊपर आएंगे। और ये ध्यान रखें कि यहाँ जो नीचे फर्स्ट वाला है उसको आपको छोड़ना है, क्योंकि वो जो हमने नीचे डबल क्रोशिया के ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया किया वो उसकी चेन है। ये देखिए 4 स्टिच ऊपर आ गए, एक चेन ली, बल लिया और इसी आखिरी स्टिच की दूसरे वाले धागे में जो एक धागा हमने छोड़ा है इसमें हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लेंगे, सेकंड वाले धागे में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, थर्ड वाले धागे में हाफ डबल क्रोशिया किया और फिर से बल लेकर चौथे धागे में भी हाफ डबल क्रोशिया किया। और अब देखिए कहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा यहाँ हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है, ध्यान से देखें। अब जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर चेन है, ये यहाँ जो ये हमने बीच में एक चेन ली थी इसके ठीक बाद जो ये चेन है, ये देखिए पहले डबल क्रोशिया के पहले दिखेगी, इसके बाद में ज्वाइन नहीं करना है। ये सेकंड वाले स्टिच की चेन है, फर्स्ट की चेन इसके ठीक टॉप पर है। तो यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से वर्क को टर्न करेंगे, फिर से उसी तरह से बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए 4 स्टिच हमें आगे आना है, 3 और 4। और फिर हम एक चेन लेंगे और इन्हीं ये जो बैक लूप हमने उठाया, फ्रंट लूप हमारा बचा, इन्हीं में हम हाफ डबल क्रोशिया करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ आकर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ सेकंड लास्ट जो चेन है यहाँ तक आ जाए, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब जो हमारी सेकंड लास्ट चेन है, 2 हमारे डबल क्रोशिया बचे, तो सेकंड वाले के ऊपर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद वर्क को फिर से घुमाएंगे, सेकंड चेन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट को हमें छोड़ना है। सेकंड चेन के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया किया, थर्ड के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया किया, 4th के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया किया और 5th वाले के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया किया। एक चेन लेंगे, अब हमारे ये 4 चेन फिर से बच गए
वर्क को फिर से हमें सीधा करना है। उसके पहले ये देखिए फर्स्ट वाले को इस तरह से उठाएंगे हम। हाफ डबल क्रोशिया ही करना है, लेकिन किस तरह से करना है ध्यान देखें ध्यान से। ये देखिए यहाँ से धागा लेकर आए, हमारे हुक में 3 धागे हो गए। अभी हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से बल लेंगे और जो सेकंड धागा है, जो सेकंड चेन में से हम सेकंड हाफ डबल क्रोशिया बना रहे थे, वहाँ से भी हम धागा लेंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास 5 धागे हो गए। अब हम बल लेंगे और सारे धागे निकाल देंगे। तो मतलब हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया हमें ये साथ में कंप्लीट करना है। फिर से बल लिया। अब थर्ड वाली चेन में से हम धागा लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरह से 3 धागे हुए। फिर से बल लिया और फोर्थ चेन में से धागा लेकर आएंगे। अब हमारे 5 धागे हो गए। बल लेंगे और सारे धागे साथ में निकालेंगे। तो यहाँ जो हमारे 4 हाफ डबल क्रोशिया थे, हमने 2 बार में उनको 2-2 करके हमने साथ में कंप्लीट किया। 2 पहले कंप्लीट किए, 2 बाद में। और इसके बाद जो आखिरी हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये पैटर्न दिखेगी। बहुत सुंदर पैटर्न है, बिल्कुल ट्राई करें। और इसके बाद ये हमारे जो सेंटर में 2 सिंगल क्रोशिया थे, जो हमारे 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 सेंटर में थर्ड और फोर्थ स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाए थे। तो देखिए पहले सिंगल क्रोशिया में से धागा लिया, फिर अगले वाले सिंगल क्रोशिया में से धागा लिया और बल लेकर तीनों धागे हम साथ में निकालेंगे। इसको हमें दोनों स्टिच को साथ में कंप्लीट करना है। सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, लेकिन 2 को साथ में बनाएंगे। फिर से देखिए एक बार ये फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ आकर हमने आखिरी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया हैं, पहले में से धागा लिया और फिर दूसरे में से धागा लिया और अब बल लेकर दोनों को साथ में निकाला। इसके बाद फिर से ये हमारे डबल क्रोशिया आ गए। तो फर्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन को हमें छोड़ना है सेकंड वाली चेन में। बल लेंगे और सेकंड चेन के सिर्फ एक धागे को उठाकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे और इसी चेन के अब हमें 2 धागे उठाने हैं। यहाँ का वर्क आप ध्यान से देखें। ये देखिए 2 धागे दिखेंगे, तो 2 धागे लेकर अब आप इसी जगह पर फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर बल लेंगे, इसके नीचे जो चेन है, अभी हमने 3 चेन बनाई, तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड में वर्क किया, अब थर्ड में वर्क करेंगे। पहले एक धागा उठाकर हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, फिर बल लेंगे और इसी चेन के अब हम 2 धागे उठाकर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद सेकंड वाले डबल क्रोशिया की चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। फर्स्ट चेन हम छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो नीचे डबल क्रोशिया के ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया बनाया, ये उसकी चेन है। इसके बाद सेकंड वाले के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया किया, थर्ड वाले के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया किया, फोर्थ के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया किया और फिफ्थ के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया। फिफ्थ वाला हमारा सबसे टॉप पर होगा यहाँ। इसके बाद हमें एक चेन लेनी है और जब अब हमें वापस नीचे की ओर आना है, उसके पहले ध्यान रखें जब हम ये हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमें एक चेन लेनी है, बल लेंगे और इन्हीं चेन के जो एक एक धागे बचे हैं फ्रंट लूप, तो ये देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले को इस तरह से उठाया, वर्क को सीधा पकड़ा और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया। हल्का सा लूज स्टिच लेकर हाफ डबल क्रोशिया करें, नहीं तो वर्क खींचेगा। इसके बाद सेकंड वाले में से धागा लेकर आए, इस तरह से, ये देखिए थोड़ा लूज लें और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। थर्ड वाले में से धागा लेकर आएंगे, हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, फोर्थ वाले में से धागा लेकर आए, हाफ डबल क्रोशिया किया। इसके बाद अगले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से वर्क को सीधा किया, फिर से फर्स्ट चेन छोड़कर सेकंड के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया, थर्ड के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया और फिफ्थ के बैक लूप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाएंगे। एक चेन लेंगे और फिर इन सभी के पीछे हाफ डबल क्रोशिया करते हुए नीचे आएंगे। तो ये देखिए लास्ट तक आकर मैंने सारी पैटर्न्स बना ली हैं और लास्ट में आपको किस तरह से ज्वाइन करना है वो भी एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ सेकंड लास्ट जो हमारा स्टिच है, यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद फिर से वर्क को टर्न करेंगे
और एक बार फिर से हमें ऊपर जाना है, तो उसी तरह से वर्क करेंगे। ये पीछे वाले लूप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर सेकंड वाले में करेंगे, थर्ड वाले में करेंगे और फोर्थ वाले में सिर्फ बैक लूप में वर्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे और बल लेकर ये जो पहला स्टिच है, जो हमारा फ्रंट लूप है, बैक लूप में हमने वर्क कर लिया, फ्रंट लूप को हम सिर्फ ये एक स्टिच उठाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर बल लेंगे, सेकंड वाले धागे को लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और अब इन दोनों को हम साथ में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पहले 2 स्टिच हमने साथ में कंप्लीट कर दिए। फिर से बल लेंगे, अब थर्ड वाले धागे में से निकालेंगे और फिर बल लेकर फोर्थ वाले धागे में से। तो यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया साथ में कंप्लीट करने हैं, कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद ये आखिरी हमारा स्टिच है, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए नीचे जो ये हमारे सिंगल क्रोशिया के स्टिच हैं, फर्स्ट में से निकाला और सेकंड में से निकाला और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से इन दोनों के बीच में से निकाल देंगे। उसके बाद जो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था स्टार्टिंग में, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर हम धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा वर्क पूरा हो गया। और यहाँ पेटल्स को मैंने ज्वाइन नहीं किया है, ये देखिए सारी पेटल्स हमारी अलग हैं, लेकिन अब ये जो मैंने इसमें मोती लगाए हैं, ये देखिए इस तरह के मैंने इसमें गोल्डन मोती लगाए हैं। आप चाहें तो दूसरे कलर के भी लगा सकते हैं। तो जब ये मैंने मोती लगाए हैं तब मैंने इन पेटल्स को ज्वाइन किया है। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये हमारी हमने इस तरह का जो डिज़ाइन बनाया है, ये जो हमारी लाइन बनी है इस तरह से 2 के बीच में मैंने एक मोती लगाया है। यहाँ देखिए 2 के बाद ये 2 बनाए, इसके बाद फिर 2 के बाद एक मोती, फिर 2 के बाद एक मोती। तो स्टार्ट किस तरह से करेंगे दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ आकर मैंने धागे को एंड किया, इसके बाद यहीं से जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाली रो है हमारी, यहाँ से हम धागा पीछे डालेंगे और सेकंड वाली के आगे से इस तरह से निकालेंगे। सेकंड वाले से हमें मोती लगाना स्टार्ट करने हैं और उसके बाद हम सुई में मोती ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सुई में मोती डाला और इसी जगह पर इस तरह से सुई निकाली। इसके बाद अगले वाले स्टिच के बीच में से ये देखिए सेंटर से हमें निकालनी है, फिर वापस डाल देंगे और इसके बाद अगली बीच में ये 2 चेन हमें छोड़नी है, 2 रो यहाँ से निकाल देंगे। और मैंने इनको वूल से लगाया है तो धागा हमें डबल करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो फिर इसको डबल भी कर सकते हैं, 2 बार इसको टाँक सकते हैं, लेकिन मोटा है हमारा वूल तो एक ही बार टाँकूंगी। फिर से देखिए मोती लिया, इसी जगह से वापस निकाला, उसके आगे वाली रो से लेकर आए, फिर से वापस निकाला और उसके आगे वाली रो से लेकर आएंगे यहाँ पर इस तरह से। ये मोती भी लग गया हमारा। ये देखिए 2 के बाद ये जो हमारे पैटर्न है, 2 के बाद हमारा मोती लगा, फिर से अगले 2 के बाद यहाँ हमारी सुई आ गई, फिर से हम एक मोती लेंगे और फिर से इसी जगह से और एकदम कॉर्नर पर लगाना है आपको ऊपर की साइड। यहाँ से हमने देखिए सुई डाली, उसके अगले वाले स्पेस में से निकालेंगे, वापस डाल देंगे और फिर उसके अगले स्पेस में से लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हम मोती लगाएंगे। तो इस तरह से फिर से मोती लिया, फिर से इसी जगह से थोड़े थोड़े गैप से डालेंगे, फिर अगले स्पेस में से निकाला, वापस डाला और फिर उससे अगले स्पेस में से निकालेंगे इस तरह से। और एक मोती हम यहाँ पर भी लगाएंगे इस तरह से और सुई को पीछे साइड निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी जो ये लाइंस हैं, ये देखिए एक ये जो हमारी लंबी लाइंस दिख रही हैं आपको, ये 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 के बीच में हमारे ये 5 मोती लगेंगे। स्टार्टिंग में हमें एक लाइन छोड़नी है और एक लाइन हमारी लास्ट में बचेगी, बीच में हमें 2 लाइन छोड़कर लगाना है। और यहाँ लास्ट में आने के बाद देखिए यहाँ से हमने पीछे निकाल दिया, इसके बाद जो लास्ट हमारी ये रो बचेगी, यहाँ से हम आगे लेकर आएंगे धागा और इसके बाद जो ये हमारी दूसरी पेटल है, इसकी फर्स्ट वाले स्पेस में से पीछे निकाल देंगे और सेकंड स्पेस में से यहाँ लेकर आएंगे। तो ये हमारी पेटल एक दूसरे से कनेक्ट भी हो जाएंगी। यहाँ पर ये धागे को मैं अभी एडजस्ट कर दूंगी, पीछे नॉट वाले धागे को। फिर से यहाँ पर मोती लिया, फिर से देख लीजिए
इसी जगह से थोड़ी दूरी से हम वापस निकालेंगे मोती, उससे अगले स्पेस में से लेकर आए, वापस निकाला और उससे अगले स्पेस में से लेकर आएंगे सुई को। फिर यहाँ पर हम एक मोती लगाएंगे, मोती लिया, ये देखिए, इसी जगह से वापस निकाला, उससे अगली वाली जगह में से लेकर आए, थोड़ी दूरी से वापस निकाला और फिर उससे आगे वाली जगह से लेकर आएंगे। तो ये हमारी बीच में दो ये जो लाइन्स हैं ये छूटेंगी और इसके बाद फिर से यहाँ पर हम मोती लेंगे, फिर इसी जगह से वापस निकाला, अगले वाले स्पेस को हमें खाली छोड़ना है। सुई लेकर तो आएंगे लेकिन खाली सुई वापस लेकर जाएंगे और फिर उससे अगले स्पेस में से सुई लेकर आएंगे जब, तो यहाँ पर हम मोती लगाएंगे। फिर से देखिए, अगले स्पेस में से लेकर आई, वापस निकाला, फिर उससे अगले स्पेस में से लेकर आएंगे और यहाँ पर हम मोती लगाएंगे। तो ये लास्ट है मोती हमारा, ये देखिए, यहाँ से वापस निकाला और उससे अगले स्पेस में से वापस लेकर आएंगे। और यहाँ पर हम धागे को कट नहीं करेंगे क्योंकि सारी पेटल्स मैंने जोड़ दी हैं, ये लास्ट है। तो यहाँ हमारा ये देखिए, ये फर्स्ट वाला स्पेस और इसका ये वाला, यहाँ से हम वापस सुई को निकाल देंगे इस तरह से, और चाहें तो एक बार यहाँ पर दोबारा निकाल देंगे हम इस तरह से। और इसके बाद हमें यहाँ पर नॉट लगानी है अच्छी तरीके से। ये देखिए, तो इस तरह से हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद इस धागे को हम इन्हीं धागों के पीछे से, ये देखिए, पीछे पीछे साइड का एक एक धागा उठाते हुए इस तरह से थोड़ी दूर तक ले जाकर हम इसको एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद थोड़ी नीचे वाली जगह से चाहें तो इसको वापस लाकर इस तरह से वापस ले आए और उसके बाद हम धागे को कट करेंगे तो हमारा धागा काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी ये निकलेगा नहीं। और ये जो हमारा नॉट का धागा है इसको भी हमें अच्छे से एडजस्ट करना है, तो इन्हीं धागों के पीछे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से लेकर आए और ये जो हमारे डबल क्रोशिया के धागे हैं, ये देखिए, पीछे पीछे साइड के धागे उठाकर इसको हम थोड़ी दूर तक ले जाकर एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हमारी ड्रेस कंप्लीट है और ये देखिए, बिल्कुल एक खिले हुए फ्लावर की तरह हमारी ड्रेस दिखेगी। और डायमीटर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 4 नंबर के लिए है, तो ये देखिए पूरे 8 इंच का डायमीटर है, तो ये 4 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बहुत सुंदर ड्रेस है। और इसका जो बॉर्डर है वो भी मैंने येलो कलर से बनाया है, पूरा मैंने इसको येलो रखा है, सिर्फ मैंने इसमें मोती गोल्डन लगाए हैं। तो इसको आप बिल्कुल बसंत पंचमी के लिए बनाकर पहना सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।